साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में इस वक्त हेलीकॉप्टर और बैग जांच का मुद्दा गरमाया हुआ है। जी हां, हेलीकॉप्टर और उसमें रखे बैग की जांच को लेकर उद्धव ठाकरे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। चुनावी रैली के लिए जा रहे उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग की टीम ने बीच में ही धर दबोचा और पहले तो उद्धव के हेलीकॉप्टर की जाँच की और फिर हेलीकॉप्टर में रखे एक एक सामान की जाँच की गयी, एक एक बैग की जाँच की गयी, जिसे देखकर उद्धव ठाकरे बुरी तरह भड़क गए। उद्धव वीडियो बनाकर चुनाव आयोग की टीम को ही धमकाने लगे और तो और जांच नहीं रुकी तो उद्धव गुस्से में पीएम मोदी और अमित शाह का नाम लेकर भी डराने लगे। तो आखिर ऐसा क्या था उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर में? हेलीकॉप्टर के रखे बैग की जांच से क्यों उखड़ गए उद्धव ठाकरे? आपको भी उद्धव के हेलीकॉप्टर और उसमें रखे बैग जांच की पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे विदर्भ दौरे पर हैं। लेकिन इसी बीच जब वो एक चुनावी सभा के लिए यवतमाल जिले के वाणी में गए तो उनके हेलीकॉप्टर की जांच की गई। हेलीकॉप्टर में रखे एक एक सामान की जांच की गई। चुनाव अधिकारियों की टीम ने हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी सामान की बारीकी से जाँच की। उस वक्त उद्धव ठाकरे बेहद गुस्से में नजर आए। ठाकरे ने बैग जाँच और हेलीकॉप्टर की जाँच पर बहुत ज्यादा नाराजगी जताई, वीडियो बनाने लगे। पीएम मोदी और अमित शाह का नाम ले लेकर चुनाव आयोग की टीम को डराने धमकाने भी लगे। दरअसल यवतमाल जिले के वाणी में जनसभा के लिए पहुंचे उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर जैसे ही लैंड हुआ तो वैसे ही चुनाव अधिकारियों की टीम वहां पर पहुंच गई और चुनाव अधिकारियों की टीम ने उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच शुरू कर दी। चुनाव अधिकारियों की टीम ने उद्धव ठाकरे को साइड में खड़े रहने को कहा और इंतजार करने को कहा और चुनाव आयोग की टीम पूरे हेलीकॉप्टर की जाँच करने लगी। हेलीकॉप्टर में रखे एक एक बैग को खंगालने लगी। अब ये सब देखकर उद्धव ठाकरे बुरी तरह भड़क गए। उद्धव ने चुनाव अधिकारियों को पहले डराया धमकाया, लेकिन उन चुनाव अधिकारियों की टीम नहीं माने तो उद्धव ने उनसे पूछा कि क्या कभी उन्होंने मुख्यमंत्री का बैग चेक किया है? आप अपना काम कर रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपने क्या कभी मोदी, शाह, फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे का बैग चेक किया है? जो कि आप मेरा बैग चेक कर रहे हैं। मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर चुनाव अधिकारियों की टीम को खूब डराया, खूब धमकाया, वीडियो बनाने का जिक्र करके, सोशल मीडिया पर डालने का जिक्र करके भी डराने की कोशिश की। लेकिन चुनाव अधिकारियों की टीम टस से मस नहीं हुई और चुनाव अधिकारियों की टीम ने हेलीकॉप्टर और उसमें रखे एक एक बैग की बेहद बारीकी से जांच की। अब करीब आधे घंटे तक ये पूरी प्रोसेस चलती रही। उद्धव ठाकरे तमतमाते रहे, बड़बड़ाते रहे, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और अधिकारी अपना काम करते रहे। इसी दौरान उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों के नाम लिए, उनका वीडियो भी शूट किया, एक एक अधिकारियों का नाम पूछा, उनका कार्ड दिखाने को कहा और पूरा वीडियो बनाया और अधिकारियों से कहा कि वो इस वीडियो को सोशल मीडिया साइट पर डाल देंगे। हालांकि वहाँ पर मौजूद सभी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, वो किसी के कहने पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके अधिकारियों ने जो निर्देश दिए हैं, जो निर्देशों में सब कुछ आता है वो ही कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए वो किसी भी वीडियो से या फिर किसी से भी डरने वाले नहीं है। वो अपना काम पूरा करेंगे, पूरी तरह बैग की जांच करेंगे और जब तक उन्हें तसल्ली नहीं मिल जाती तब तक वो जांच करते रहेंगे। अब उद्धव ठाकरे इस दौरान कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ हाथ बांधकर खड़े रहे और वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देते रहे। हालांकि चुनाव अधिकारियों ने तफसील से पूरे बैग की जाँच की, पूरे हेलीकॉप्टर की जाँच की और उसके बाद ही उद्धव ठाकरे को वहाँ से जाने को कहा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने इस दौरान उन अधिकारियों से ये भी पूछा कि क्या उन्होंने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार या फिर मोदी, शाह के बैग की जांच की है। तो इस पर अधिकारियों की टीम ने कहा कि वो यहाँ पर अभी तक आए नहीं है, अगर आएंगे तो हम नियमों के अनुसार उनके भी बैग की जाँच करेंगे जिस तरह से आपके बैग की जाँच कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को ये भी कहा कि क्या वो जाँच करेंगे तो उनका वीडियो बनाकर मुझे भेजेंगे। तो अधिकारियों की टीम ने कहा कि हाँ, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। आपको वीडियो चाहिए होगा तो हम वीडियो भी मुहैया करवा देंगे, लेकिन हम किसी के दबाव या धमकी में आने वाले नहीं है, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे बहुत देर तक बड़बड़ाते रहे, तमतमाते रहे, लेकिन चुनाव अधिकारियों की टीम टस से मस नहीं हुई। वो अपना काम करती रही और जांच करती रही। तो आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे को किस बात का डर था? क्या उनके बैग में कुछ था? क्या उनके हेलीकॉप्टर में कुछ ऐसा था जिसके पकड़े जाने का डर उद्धव ठाकरे को था? अगर ऐसा कुछ नहीं था तो उद्धव क्यों बेखौफ होकर वहाँ खड़े नहीं रहे? क्यों वो धमकाते रहे? क्यों डरते रहे? क्यों डराते रहे? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। एमवीए ने इसे महाराष्ट्र नामा नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद दिल्ली से मुंबई पहुंचे और घोषणा पत्र को जारी किया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारे 5 स्तंभ हैं। महाराष्ट्र का विकास और प्रगति खेती, ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण पर आधारित है। खड़गे ने कहा कि हम हमारे घोषणा पत्र में 5 गारंटी दे रहे हैं और ये पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए होगी। हम हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए की मदद करेंगे। महालक्ष्मी स्कीम महिलाओं को 3,000 रुपए महीना देगी। महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री की जाएगी। हम उन किसानों को 50,000 रुपए देंगे जिन्होंने अपना कर्ज वक्त पर नहीं चुकाया है। तो महाराष्ट्र के लिए महाविकास आघाड़ी यानी एमवी ने 5 गारंटी दी है, जिसमें पहली है महालक्ष्मी, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का और महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान एमवीए के इस घोषणा पत्र में किया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर कुटुंब रक्षा को रखा गया है, जिसके तहत एमवीए ने अपने घोषणा पत्र में 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवा का ऐलान अपने घोषणा पत्र के जरिए किया है। तीसरे नंबर पर कृषि समृद्धि को रखा है, जिसके तहत किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। नियमित कर्ज चुकाने पर 50,000 रुपए का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। ये एमवीए के मैनिफेस्टो में तीसरे नंबर पर रखा गया है। वहीं चौथे नंबर की बात करें तो एमवीए के घोषणा पत्र में चौथे नंबर पर युवाओं को वचन दिया गया है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान इस घोषणा पत्र के जरिए किया गया है। वहीं 5वें नंबर पर इस घोषणा पत्र में समानता की गारंटी दी गई है, यानी कि जातिगत जनगणना की जाएगी और 50% आरक्षण की सीमा हटाई जाएगी। ये ऐलान एमवीए के घोषणा पत्र में किया गया है। अब घोषणा पत्र को जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने महायुति सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर कई निशाने भी साधे, मगर असली तमाशा तो उस वक्त देखने को मिला जब घोषणा पत्र जारी करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे और खड़गे ने वहां पहुंचते ही मेन लीड में अपनी जगह ले ली, यानी कि वो बिल्कुल सेंटर में खड़े हो गए और घोषणा पत्र को जारी करने की पूरी जिम्मेदारी खुद के कंधों पर ले ली। जिस घोषणा पत्र को बनाने के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार इतने महीनों से जुटे थे, उनको वहां पर पूछा भी नहीं गया और कांग्रेस के नेताओं ने तुरंत मल्लिकार्जुन खड़गे को सेंटर में खड़ा कर दिया और घोषणा पत्र उनके हाथ में थमा दिया ताकि घोषणा पत्र उनके हाथों से ही जारी किया जाए। यानी कि ये घोषणा पत्र पूरी तरह से एमवीए का लग ही नहीं रहा था, बल्कि कांग्रेस का लग रहा था और इसी बात से उद्धव ठाकरे और शरद पवार बुरी तरह खफा हो गए। वहाँ मौजूद मीडिया की माने तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार घोषणा पत्र को जारी करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला कि घोषणा पत्र खड़गे द्वारा जारी किया जा रहा है और खड़गे को ही सेंटर में प्लेस दी जा रही है, इसके बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार कार्यक्रम को बीच में छोड़कर ही चले गए। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत और शरद पवार की तरफ से सिर्फ सुप्रिया सुले ही वहां पर नजर आई, बाकी वहां सब कांग्रेस के ही नेताओं की चल रही थी, कांग्रेस के ही नेता नजर आ रहे थे और सबसे सेंटर में मल्लिकार्जुन खड़गे ही नजर आ रहे थे। यानी कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि ये मैनिफेस्टो, ये घोषणा पत्र महाविकास आघाड़ी का नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का है और इसी बात से शरद पवार और उद्धव ठाकरे बिदक गए और कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले गए। वहाँ पर मौजूद मीडिया की माने तो वहाँ पर कार्यकर्ता और नेता मैनिफेस्टो की बातें कम कर रहे थे, बल्कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के यूं चले जाने की चर्चा ज्यादा की जा रही थी। यानी कि साफ है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार को खड़गे का इस तरह आना और सेंटर में खड़े होना बिल्कुल भी रास नहीं आया। इसी की वजह से उद्धव और पवार वहां से चले गए। तो आपका इस पूरे तमाशे पर क्या कहना है? आपका महाविकास आघाड़ी के इस मैनिफेस्टो पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।